सी दिस। तो अगर कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उससे अगर कोई कर्वीलिनियर ऑब्जेक्ट अगर इंटरसेक्ट करता है तो भी हमें कर्व दिखेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इंटरसेक्शन किस तरह से हो रहा है। तो प्लेन सरफेस पे जब भी कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर इंटरसेक्ट करेगा वो हमेशा हमें कैसा दिखेगा, कर्व। राइट? ये केस में अगर रिवर्स केस भी होता तब भी मोर ओवर सिमिलर सिचुएशन बनती। लेट अस सी द रिवर्स केस आल्सो। रिवर्स केस में और कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वही पूरा रोटेट हो जाएगा, दैट इज द रिवर्स केस। Now see this, this becomes reverse case. Can you see this? यस सर। अगेन अगर सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में तब भी हमें कभी लीनियर स्ट्रक्चर दिखेगा अगर ये प्लेन सरफेस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके सर। ओके, तो आपको ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाएगी कि किस तरह का सरफेस दिखेगा, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट, उस पर बना करके ड्राफ्ट करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो अभी जो केस हमने ये फर्स्ट वाला देखा था जिसमें कि दोनों की जो एक्सिस हैं वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक्सिस का यहाँ कहीं कंसाइड कर रहा था, यस और नो? यस सर। एक केस हम लेकर के करते हैं जिसमें कि हम ये एक्सिस जो है इसको थोड़ा सा अगर हम शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स फ्रंट, अगर थोड़ा सा, अभी एक्सिस दोनों की सेम जगह, अब मैं रेड वाले ब्लॉक को थोड़ा सा आगे खिसका रहा हूँ। क्या आपको दिख रहा है ये रेड वाला ब्लॉक? अब इसकी एक्सिस जो हमारा येलो वाला ब्लॉक है उसकी एक्सिस यहाँ कहीं पे है, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये इसकी एक्सिस है, यस और नो? यस सर। राइट। और रेड वाले ब्लॉक की एक्सिस आएगी जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेंगी, ये जो एक्सिस आएगी ये इस लाइन के, ये जो लाइन है जो हमें ऊपर से दिख रही है उसी लाइन के अलाइनमेंट में होगी। जब मैं इसको प्लान में देखता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे इसी अलाइनमेंट पे एक्सिस दिखेगी। तो अब एक्सिस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। जो वर्टिकल ब्लॉक है उसकी एक्सिस पीछे है और जो ये वाला ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है इसकी एक्सिस थोड़ी सी शिफ्टेड है आगे की तरफ, यस और नो? यस ऑलराइट। सर। तो इस केस में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि जो हमें टॉप पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो टॉप पॉइंट, इसको थोड़ा सा स्केल हम छोटा कर देते हैं ताकि इंटरसेक्शन जो है वो आ जाए प्रॉपर। एक सेकेंड रुक जाइएगा। और इसकी हम लेंथ थोड़ी सी बढ़ा ले रहे हैं ताकि दोनों के पॉइंट अलग अलग विजिबल हो जाएं। एक्सिस को थोड़ा सा आगे करते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम द मेन एक्सिस। अब इसकी एक्सिस यहाँ पर है और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसकी एक्सिस यहाँ पर आ रही है। राइट। तो अब इसकी इसमें फ्रंट तो हम लोगों ने जैसा लास्ट टाइम बनाया था उस तरह से ही कुछ कुछ आएगा, बट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो रियर आएगा वहां पे प्रॉब्लम होगी कि ये जो लाइन है ये लाइन पहले बैक जाएगी एंड देन फ्रंट जाएगी। फ्रंट तो हमारा मोर ओवर ऐसा ही आएगा, बट ये जो पॉइंट्स हैं जो अभी तक एज पे कट कर रहे थे, लेट अस सी कि वहां पे कहाँ कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, अगर ये एक्सिस से शिफ्टेड हो जाएगा, जब एक्सिस सेम थी तो ये लाइन एक्सिस के अलाइनमेंट में थी इसलिए एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी,
बट अब ये लाइन थोड़ा सा आगे इस फेस पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपको समझ आ रहा है इतना? जब हमने एक्सिस थोड़ा सा आगे शिफ्ट की तो ये फेस पे शिफ्ट हो गई ये लाइन। यस और नो? यस सर। है ना? ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई और पीछे वाली ज्योमेट्री हमें नहीं दिख रही क्योंकि ये टॉप पॉइंट है, फिर यहाँ से ये ज्योमेट्री नीचे की तरफ डाउन हो रही है और फिर से दूसरे वाले फेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये नीचे की तरफ डाउन जा रही है फिर दूसरे फेस पे इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे बनेगा वो हमें देखना है। तो इस केस में अगर हम इसको एक बार के लिए सिर्फ इस वाले व्यू को कॉपी कर लेते हैं, लेट अस से कि यहाँ कहीं आता है, एक्सिस दोनों ले आते हैं, रेफरेंस प्लेन ले आते हैं। इस तरह से तो इस केस में ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी इस समय सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल वाले पॉइंट थोड़े से आगे आएंगे। कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, जब हमने एक्सिस को आगे की तरफ मूव करा हुआ है, मैं इन पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। ड्राफ्टिंग का तरीका भी बताएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे क्या व्यू आएगा इन टोटलिटी। ये थोड़ा सा आगे हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स। सिमिलरली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये फेस पे आएंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये एक फेस है, ये जो आपका BC3 2 ये एक फेस है जिस पे ये पॉइंट्स जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी तक ये एज पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब ये फेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये कुछ इस तरह से फेस पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब मुझे ये पॉइंट्स फेस पे मिलने लगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? दोबारा बताऊंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दी होल कंसेप्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग में। इतना समझ आ रहा है कि एच पे इसने क्लिक किया, तो अब जहाँ पे एच पे क्लिक किया वो पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट्स मिले हमको? यस और नो? नहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों पॉइंट्स मिले जहाँ पर हमने एच को, जहाँ पे उसने कट किया, एक ये पॉइंट मिला हमको और ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। मिला या नहीं मिला? यस सर। राइट। अब ये पॉइंट, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट एज है कि नहीं है इस केस में, जब ये 45 पे टिल्टेड है इस तरह से? यस और नो? ये हाईएस्ट पॉइंट है ना इसका, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यस सर। तो इस हाईएस्ट पॉइंट से अब दूसरी तरफ एज, ये देखिए पीछे की तरफ डाउन जा रही है, विच मीन्स कि जो इंटरसेक्शन में पॉइंट्स है वो फिर डाउन जा रहा है। बट डाउन ये बैकवर्ड आ रहा है क्योंकि ये सरफेस बैकवर्ड लीन है, तो ये इस तरह से बैकवर्ड आ रहा है, फिर ये फॉरवर्ड जा रहा है। कैन यू सी दिस टाइम? ये पहले जब डाउन हो रहा है तो डाउन होके पहले बैक इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर फ्रंट में जा रहा है वापस। हो ये रहा है कि अब ये यहाँ पे, ये इसका टॉप पॉइंट है तो अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। तो ये कुछ पॉइंट तक, जहाँ तक ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो वहाँ पे नीचे तक आया और फिर उसके बाद ये वापस से इंटरसेक्ट करने लगा पीछे की तरफ जाके। और जो इसका ये एक्सिस है, इसके पीछे एक और एक्सिस है, एक और एज है जो जो इंटरसेक्ट कर रही है पीछे वाले सरफेस से, कुछ इस तरह से। इसको हम डॉटेड में करेंगे क्योंकि ये पीछे की तरफ है। Something like this, and then also on the other side. Something like this. ये जो मैंने बनाया, क्या आपके समझ में आया क्या हुआ? Yes. So now if we see this view, now can you see this? ये देखिए पीछे की ये वाली जो थोड़ी सी कम विजिबल लाइन है, कैन यू सी दिस?
Yes, sir. हाँ, क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, फिर इसी फेस पे ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, फिर पीछे वाले फेस पे ये लाइन इस तरह से आ रही है आगे की तरफ। ऊपर से अगर मैं एक बार और विजुलाइज करने की कोशिश करूँ, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सामने से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने से विजिबिलिटी बन रही है क्या? Yes, sir. अभी एक एक और केस हो सकता है, जबकि हम इसी ब्लॉक को, ये जो हमारा ब्लॉक है, इसको एक्सिस को पीछे की तरफ ले जाएं। अभी ये आगे की तरफ है, अगर अब हम इसको पीछे की तरफ ले जाएं तब क्या होगा? ये एक्सिस से पीछे की तरफ चला गया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक है, रेड वाला ब्लॉक, उस रेड वाला प्रिज्म, उसका जो एक्सिस है वो येलो वाले प्रिज्म के एक्सिस के पीछे चला गया। आपने देखा इसको प्लान में? अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का केस हुआ, जिसमें कि रेड वाले ब्लॉक की एक्सिस येलो वाले ब्लॉक के प्रिज्म के एक्सिस के पीछे चली गई। क्या आपको समझ आई मेरी बात? Yes, sir. राइट, अब मैं फिर से इसको इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं क्या व्यू आता है। सामने से तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो पॉइंट्स हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें पहले ही मिल जा रहे हैं, इससे इस तक जा ही नहीं रहे। अभी तक तो हमें यहाँ कहीं पॉइंट मिल रहा था, अब हमको ये पॉइंट पहले ही मिल जा रहा है एच पे ही। यस और नो? Yes, sir. और देखते हैं कि व्यू में क्या आ रहा है। अगर हम सामने से इसका एलिवेशन अब देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें आगे वाली लाइन हमारी फॉर्म रहेगी, फिर ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फेज अभी और ऊपर है, तो डॉटेड लाइन फिर ऊपर जाएगी, फिर डॉटेड लाइन पीछे वाले फेज के साथ इंटरसेक्ट करेगी और कुछ इस तरह का ब्लॉक बनेगा। उसमें ऊपर वाली लाइन डॉटेड रहेगी, जो पिछला केस था उसमें नीचे वाली लाइन डॉटेड थी। यस और नो? Yes, sir. राइट। और एक केस बन सकता है, जिस केस में ये जो आपका ये प्रिज्म है, येलो वाला प्रिज्म, ये अभी 45 डिग्री पे है, इसका कोई रोटेशन और हो सकता है। लेट्स से वो कहते हैं कि 30 डिग्री पे ये रोटेटेड हो रहा है, या वीपी से 30 डिग्री पे है, तो लेट्स से 30 डिग्री पे कुछ ऐसा वीपी से आ रहा है। तो अभी तो दोनों के रोटेशन सेम थे, अब रोटेशन इसका अलग हो गया है। अब इस केस में क्या होगा, एक फेज आगे होगा, एक फेज पीछे होगा। तो एक फेज पे हमें इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, और पीछे की तरफ हमें डॉटेड लाइन मिलेंगी, और एक फेज पे इंटरसेक्ट करेगा फेस पे, और हमें पीछे वाली डॉटेड लाइन नीचे की तरफ मिलेंगी। इसको अगर हम एक्सरे करके देखेंगे, एक्सरे व्यू में देखेंगे, तो ये हमें कुछ वेट, इसको अगर हम एक्सरे करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा, जिसमें कि ये आगे वाला फेस है, पीछे वाला फेस हो सकता है सेम पॉइंट पे मिल रहा हो, तो वो लाइन कुछ इस तरह से डॉटेड जाएगी, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एंड देन इट विल अपीयर लाइक दिस, और इस तरह से। और आगे वाले फेस में जो जहाँ पे हमें टिल्ट ज़्यादा मिल रहा है, वो कुछ इस तरह से पीछे जा करके बनाएगी ड्राइंग। कैसे बनना है वो अभी बता देते हैं। इतना इतना एक एक व्यू विजुअल क्लैरिटी हुई थोड़ी बहुत, थोड़ा सा व्यू में समझना पड़ेगा, फिर हम इसको आगे देखते हैं। सो जो सेकंड केस बन रहा था उसमें हमारी जो एज आ रही थी, ये एज ऊपर ही रहती, पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा था, तब हमारी फॉर्म लाइन हो जाती ये वाली, ये दोनों, और हमारी डॉटेड लाइन हो जाती ऊपर वाली, समथिंग लाइक दिस, एंड this also would have been dotted, पीछे की तरफ जो एच आ रही है। ठीक है, वेट,
यस, और यहाँ पर हमें एक डॉटेड लाइन इस जगह पर भी मिलती। इस तरह से, जिसमें कि आगे वाली लाइंस जो हैं वो फॉर्म है और पीछे वाली लाइंस जो हैं वो डॉटेड दिख रही हैं हमको। इज इट ओके? ये इतना समझ आया आप लोग को? सबके फ्यूज उड़ गए क्या? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलिए पहले इतना समझ लीजिए, इसके बाद हम आते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ आके भी हम इसको बोर्ड पे भी डिस्कस कर सकते हैं, इफ यू थिंक कि इससे नहीं उतनी क्लैरिटी बन रही है तो टेल मी। ठीक है, ये दो केसेस रहेंगे, पहले हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक का 16.2 पेज नंबर 383 पे। 16.2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 383 पे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। So the question says a vertical square prism base 50 mm, side is completely penetrated by a horizontal square prism base 35 mm, साइड। तो ये कहता है वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस की साइड है 50 mm और इट इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। कंप्लीटली का मतलब हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा, तो केस लेते हैं। ये समझ आ गया, एक वर्टिकल प्रिज्म है जिसका बेस साइड है 50 mm और एक स्क्वायर प्रिज्म है जो हॉरिजॉन्टल है जिसका बेस साइड है 35 mm, so that their axes are 6 mm apart। 6 mm apart मतलब एक्सिस दोनों की जो है वो 6 mm दूरी पर है। ठीक है, the axis of the horizontal prism, axis of the horizontal prism is parallel to VP, parallel to VP, parallel to VP, while the faces of both prisms are equally inclined to the VP. Draw the projections
projections of the prisms showing lines of intersection. अब 6 mm अपार्ट में आप कोई भी केस ले लीजिए, 6 mm अपार्ट दिया है, दैट मीन्स कि आप आगे भी उसको कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। मतलब एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उसको आप एक्सिस उसकी आगे कर लीजिए, या जो वर्टिकल प्रिज्म है उसकी एक्सिस आगे कर लीजिए, दोनों केसेस में आप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दिया नहीं है ना कि आगे है या पीछे है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया, फिर उसके बाद तो आगे बात करें। हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। इस केस में शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म 35 mm साइड एक्सिस आर 6 mm अपार्ट द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी व्हिच फेसेस मोर ओवर द केस इज सिमिलर। जो प्लान हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया था। सो अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग लेट अस स्टार्ट फ्रेश, अगर मैं इस वाले प्लान से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म को लेकर के आता हूँ। ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, एक्सिस इसकी पैरेलल टू वीपी है। तो अभी ये हम वर्टिकल वाला प्रिज्म बना रहे हैं। ये प्लान में क्या हमने करेक्ट बनाया है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन है इसकी दोनों साइड्स, जो कि इक्वली इंक्लाइन है वीपी से, और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है एचपी पे। क्या ये प्लान में ठीक बना हुआ है? एक प्रिज्म, सिंगल प्रिज्म, यस और नो? Yes, sir. In 45. बेस केस है। बेस केस में अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूँ तो नॉमेनक्लेचर ऊपर वाले फेज को मैं ए बी सी डी करता हूँ, नीचे वाले फेज को मैं 1 2 3 4 करता हूँ। तो लेट अस से कि ए के साथ मैं 1 को प्लेस कर रहा हूँ, और नीचे वाले केस को मैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी रहेगा, अभी मैं इनको नॉमेनक्लेचर कर दूंगा। ए के साथ 1 हो जाएगा, बी के साथ 2, नीचे वाला फेस, सी एंड 3, डी एंड 4, ऑलराइट, यस और नो? कुछ सुन भी रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब हम जाते हैं इसके साइड एलिवेशन पे। वेट अ मिनट। ओके, लेट अस मेक द साइड एलिवेशन। इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ।
अगेन 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने के लिए मैं सर्किल भी ले सकता हूँ और लाइन भी ले सकता हूँ 45 डिग्री पे। या तो मैं ये सर्किल बना लूँ या फिर मैं इस तरह से लाइन बना लूँ, दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगी क्योंकि 45 डिग्री पे है, राइट। इसको मैं ब्लू लाइन से मैच करा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, वर्टिकल प्रोजेक्शन लेता हूँ। इस तरह से जब मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एक बार, एक लाइन आएगी, इसको मैं ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये ब्लैक आएगा। पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको पॉइंट पे ही आना है। A1 हो गया, सॉरी A हो गया, देन इट बिकम्स B, देन दिस बिकम्स CA, C पहले रहेगा। देन लास्ट पॉइंट हमारा हो गया D। इसी तरह से नीचे आ जाएगा पॉइंट्स। इस साइड एलिवेशन में हमने इसको प्रोजेक्ट करा लिया, आप चाहें तो इसी मोमेंट पे इसको प्रोजेक्ट करा लीजिए VP में भी। VP में हो जाएगा अगेन, सॉरी यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, और सॉरी A यहाँ पे था, तो दिस वाज A and B and this was C and D, so this becomes D and B, D and B। इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, ये हमारे यहाँ काम आ जाएगा। This similar to this, एक ही कॉपी में, चलो कोई नहीं। This becomes 1, this is 4 and 2, and this becomes 3। यहाँ पे ये हो गया आपका 3 and 1,
A and this becomes your point D। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल वो सॉरी वर्टिकल वाला प्रिज्म हो गया। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रिज्म को लें जिस केस में वो थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं इससे, लेस से केस समझने के लिए हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं जिसमें कि इसकी एक्सिस यहाँ सेंटर से ये सेंटर आ रहा है, ये एक्सिस 6 mm पीछे है। जो बड़ा वाला प्रिज्म है उसकी एक्सिस ये वाली लाइन है, इससे 6 mm पीछे हमने एक्सिस बनाई है जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। इसमें कोई दिक्कत है तो फिर हम प्रॉपरली बताएं, अदरवाइज आई थिंक अगर हम इसको रेड कर देते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। इसकी एक्सिस जो है वो यहाँ पे आ रही है, ये एक्सिस है सेंटर पॉइंट पे, तो ये एक्सिस पीछे है 6 mm, जो बड़े वाले हमारा प्रिज्म है उसकी एक्सिस से। इज इट ओके? Yes, sir. राइट। अगर मैं इसकी एक्सिस को भी लाइट रेड करता हूँ, नहीं बट ये पॉइंट तो हमको ऊपर दिखेगा ही, सो इट विल बी विजिबल लाइक दिस। हालांकि आप इसको साइड एलिवेशन में पहले बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बन पाएगा ये पहले। लेट मी स्टार्ट अगेन, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं वरना यू विल गेट कंफ्यूज्ड। साइड एलिवेशन में हमको ट्रू साइड दिखेगी, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ √2 वाला फैक्टर दिखेगा। ठीक है, तो जब हमें जो टिल्टेड प्रिज्म बनाना होगा जो कि इस तरह से टिल्टेड होगा, तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए हमको साइड एलिवेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो ट्रू साइड लेंथ है, साइड की जो ट्रू लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ दिखेगी? Side elevation. यस। इसको थोड़ा सा हमें छोटा कर लेते हैं ताकि ये इंटरसेक्शन कंप्लीटली पेनिट्रेशन का मतलब ये सारी साइड्स थ्रू एंड थ्रू रन कर रही हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। तो ये कुछ इस तरह का क्यूब है जो कि 45 डिग्री पे टिल्टेड है HP और VP से, और इसकी जो एक्सिस है, इसकी एक्सिस यहाँ पे होगी, और जो वर्टिकल वाला प्रिज्म है उसकी एक्सिस ये वाली लाइन पे के अलाइनमेंट में होगी। तो एक्सिस में दोनों में 6 mm का डिफरेंस है, तो ये कुछ इस तरह का इसकी पोजीशन बनेगी। यहाँ तक समझ आ रही है बात? Yes, sir. मैं एक बार नॉमेनक्लेचर जल्दी से कर देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ P, और P के साथ जो इसका पीछे वाला पॉइंट है दैट विल बी रोमन 1। देन क्या हमने सेम नॉमेनक्लेचर लिया था, तो हम इसी को कॉपी कर लें क्या? आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा स्केल कम करना पड़ेगा इसका। So this becomes your Pn1 रोमन 1, ऊपर वाला पॉइंट Qn2 हो गया रोमन 2, Rn3, Sn4। इसको जब हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, उसको भी मैं जल्दी से कॉपी कर ले रहा हूँ so that it is easier for us to थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस साइज। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, को कलर हम दे देते हैं मैजेंटा। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इस तरह से।
ये वाला ब्लॉक हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अभी के केस में एक्सेस हमारी आगे की तरफ आ गई है। बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ। चाहें आप तो डॉटेड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. राइट, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ जहाँ पे वो एक दूसरे को सरफेसेस को कट कर रहे हैं। तो एक हमारी सरफेस है जिसमें कि B2C3 है, तो B पीछे वाली सरफेस होगी, सॉरी ये वाला सरफेस होगा पीछे की तरफ, B2C3 पीछे वाली सरफेस जो हमको यहाँ पे नहीं दिख रही है इस जगह पे, बट यहाँ पर हमको दिख रही है। इसमें हम अगर इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन करेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पर हमको इसका प्रोजेक्शन करना पड़ेगा ये वाले पॉइंट का। वेट, ये वाली ये लाइन है ना Q2 एंड S4, ये दो लाइन है, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आएगा। ये एक पॉइंट हमको मिलेगा इस जगह पे, एक पॉइंट हमको मिलेगा इस जगह पे। इसको मैं वर्टिकली भी प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। जो इसकी बाहर वाली लाइंस है सबसे पहले उसको मैं प्रोजेक्ट करके बना देता हूँ। ये इसका एंड लाइन होगा, ये इसकी एंड लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ तक लेकर के आते हैं जहाँ तक हमें क्लियर डिस्टेंस मिल रही है, उसके बाद वी विल सी कि क्या करना है। अब ये जो पॉइंट है जिसने कि इस सरफेस को B2, 3 एंड C, ये जो सरफेस है वर्टिकल सरफेस, इसको यहाँ पे कट किया, तो यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। इसको हम एक पॉइंट नंबर दे देते हैं, इसको हम देते हैं X करते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? X, राइट। और यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक X मिलेगा जो कि ऊपर वाले हमें H का मिलेगा, और नीचे वाला एक पॉइंट मिलेगा जो कि Y कर देते हैं, नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा इस तरह से। और अगर हम इस वाले पॉइंट को भी मार्क करना चाहें तो X1 Y1 हम मार्क कर सकते हैं, जो कि दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिलेंगे, इसको मैं कहता हूँ X1 और Y1 कह देते हैं इस तरह से। तो जो दो पॉइंट हमको यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मैं ऊपर यहाँ से प्रोजेक्शन करवा रहा हूँ, वो इस लाइन के अलाइनमेंट में होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एग्जैक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको QX2 लिख दूंगा, और नीचे वाले पॉइंट को लिख दूंगा SY4 लिख दूंगा। बट हम इतना ज़्यादा डिटेल में या इतना ज़्यादा नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट कंसाइड कर रहे हैं। फिर इसके पीछे वाला पॉइंट Y1 भी होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर नहीं चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट वी नो कि ये वाली जो लाइन है वो कंसाइड कर रही हैं यहाँ पे X1 Y1 और X और Y पे। यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है आपको? क्या ये सामने से देख पा रहे हैं आप कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये कहाँ पे मिल रहे हैं? फेस पे मिल रहे हैं, जबकि एक्सिस आगे की तरफ है। जो वर्टिकल प्रिज्म है उससे एक्सिस आगे की तरफ है। ये पॉइंट्स देख पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? Yes, sir. राइट। अगर मैं फेस Yes. को एक्सरे कर दूं और वेट उसके लिए, तो ये कुछ देखते हैं सामने से, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर इसको हम एक्सरे व्यू में देखने की कोशिश करेंगे तब क्या दिखता है? पहले इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं मॉडल के साथ, इसको फिर एक्सरे व्यू में देखने की कोशिश करते हैं। सो इट गिव्स अस समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें आगे मिलेंगे, फिर बीच में पॉइंट हमें कहीं यहाँ मिलेगा जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पीछे वाले इस तरह के पॉइंट हमको डॉटेड में मिलेंगे। ठीक है, दिस पॉइंट, कैन यू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट फेस पे आ रहा है, कहीं पे इस वाले फेस पे आएगा,
और ये पॉइंट यहाँ से हम अगर ले करके लाइन आएंगे जहाँ पे दोनों क्रॉस करेंगे वो हमें पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट हमें कहाँ, यहीं पे मिलेगा, और एक पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। तो क्या आप बना रहे हैं क्या मेरे साथ साथ? यस। तो क्या आप ये दोनों पॉइंट लोकेट कर पा रहे हैं? इस वेरी इजी, क्योंकि इजी इन द सेंस कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स हमें मिलेंगे कहाँ। अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आप बस दोनों एक्सिस से आपको ले करके आना है, यहाँ से एक्सिस लेके आनी है, यहाँ से प्रोजेक्शन ले करके आना है, जहाँ पे प्रोजेक्शन मीट करेंगे वही हमारे पॉइंट्स होंगे। तो वो प्रोजेक्शन लाना इज अ थिंग कि कौन सा प्रोजेक्शन आपको लेकर के आना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है ना? यस सर। तो ये तो पॉइंट हैं। फिर इसी तरह से हमको दूसरे फेज पे, जो फेज होगा वहाँ पे 2 पॉइंट ये वाले मिल जाएंगे। तो ये कहीं यहाँ तक आ जाएगा और ये वाली लाइन कहीं यहाँ तक आ जाएगी। ये हो गया x1 y1, और जो ये वाला पॉइंट है ये xy जो हमको मिले सर ना। एक सेंटर पॉइंट भी आएगा ना? हाँ, सेंटर भी आएगा, बट अभी तो हमने ऊपर वाले प्रोजेक्शन लिए हैं। जो हम बीच वाली जो लाइन है, जो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रिज्म है, वो प्रोजेक्शन लिए हैं। अच्छा, आप कह रहे हो एक सेंटर लाइन यहाँ पे नहीं बनाई मैंने? यस सर। हाँ हाँ, ठीक बात है। तो इसका प्रोजेक्शन लेकर के आते हैं। सो देयर विल बी अ सेंटर लाइन। ये जो लाइन होगी इसको हम रेड कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब ये सेंटर लाइन कहाँ तक एक्सटेंड होनी है वो हमें डिसाइड करेगा ये पॉइंट R। ठीक है ना? R पॉइंट ही है ना वो, यस सर। जो सामने से हमको दिख रहा है। और यहाँ पर कहाँ तक आनी है वो हमें देखना पड़ेगा ये वाले पॉइंट पे, कि ये जो R और 3 लाइन है ये कहाँ तक जा रही है। ये पॉइंट है जहाँ पे वो फेस को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से मैं एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लेता हूँ, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन उसके साथ वाले पॉइंट से भी लेता हूँ, और यहाँ पे वो सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन होगा, जो जहाँ पे दोनों मीट कर रहे होंगे वो हमें पॉइंट मिलेगा सेंटर में यहाँ तक। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसको हमको नॉमेनक्लेचर अगर करना है तो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, एक्स वाई के बाद यहाँ पे जी कर सकते हैं, या जो भी कोई और नॉमेनक्लेचर देना है तो वो भी दिया जा सकता है। x2 y2 भी बोल सकते हैं इसको। अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए नॉमेनक्लेचर करना है तो लेट अस से हम इसको बोल देते हैं x2 बोल देते हैं। इसको जो साथ वाला पॉइंट है कॉमन नहीं लगेगा, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, इसको हम y2 बोल देते हैं। दोनों दो अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है। यस सर। आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप फिर स्मॉल कैप्स में चले जाओ, कि आप इसको ABCD बोल दो स्मॉल वाला। यहाँ से अगर मान लीजिए शुरू करते हैं, आप इसको A बोल दीजिए, इसको स्मॉल b बोल दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप स्मॉल CD जैसे भी करना है वो आपकी चॉइस है, आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आएंगे ना कि नहीं, एक यहाँ पे ये ही? सिंगल एज है। ये अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे देखिए ये वाली एज की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगल लाइन है। ठीक है ना? पीछे की तरफ आएगा एक पॉइंट, बट वो जो है दूसरी आगे या पीछे आएगा, इसके सेम कंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अब एक्सिस दोनों की बीच में नहीं कट कर रही हैं। एक पॉइंट पीछे आएगा बट वो आगे या पीछे आएगा, वो हम अभी उस। तो जो पीछे वाला पॉइंट आएगा वो कहीं अलग आएगा, शिफ्टेड आएगा, क्योंकि अब दोनों की एक्सिस अलग अलग जगह पे आ रही है। ये देखिए पीछे वाली एज कंसाइड कर रही है, ये कट कर रही है। यस ये सर, करेक्ट। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल अलग है, और दोनों आगे पीछे मिल नहीं रहे हैं। आगे वाला पॉइंट ए भी अगर यहाँ पे आए तो पीछे वाले पॉइंट उससे बहुत दूर आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इस अलाइनमेंट में। समझ आ रही है आपको बात? यस, एक ही लाइन यस है ये। सर। ठीक है। तो ये जो पॉइंट आए ए और बी, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। आप चाहें तो इसको फॉर्म लाइन से यहाँ पे मिला दें। इस तरह से नॉमेनक्लेचर एक बार मैं यहाँ से ले आता हूँ, ऊपर वालों का नहीं करता हूँ, मतलब जो रेगुलर पॉइंट्स है उनका नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अभी पॉइंट जनरेट किए हैं उनका कर रहा हूँ। ये पॉइंट एक्स हो जाएगा,
नीचे वाला पॉइंट y हो जाएगा, और ये पॉइंट हमने x1 y1 लिया था, नीचे वाला पॉइंट y1 हो जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट x1 हो जाएगा, और जो आगे वाले पॉइंट लिए थे इनको हमने a और b बोला था। ये a है, और ये b है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस और नो? यस सर। और ये वाली लाइन जो है उनको हमें डॉटेड करना पड़ेगा, इनको मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि ये ज्योमेट्री के पीछे चली गई हैं। ठीक है, इसको भी डॉटेड कर देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ गई बात? यस सर। अब हमें ड्राफ्ट करना है ये जो पीछे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये जो मैंने 2 सर्किल बनाए हुए हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो P और रोमन 1 है, इस लाइन पे हमको मिलेंगे पीछे की तरफ, तो वो हमें सामने से नहीं विजिबल है। ठीक है, हेलो? यस सर। हाँ, तो इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, ये पॉइंट हमें सामने से नहीं विजिबल है, पीछे की तरफ विजिबल है। इसको आप चाहें C और D स्मॉल में नाम देना चाहें तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है स्मॉल c, बड़ा होगा, और एक पॉइंट है स्मॉल d, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट को कॉपी करके लेके जाएं ऊपर, ये मैं सर्किल बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो C और D कौन से पॉइंट की बात हो रही है। इसको मैं कॉपी करके लेके जाता हूँ ऊपर, तो एक पॉइंट हमें यहाँ C मिल रहा है, बट ये पीछे की तरफ है, सामने से नहीं दिख रहा है। क्या करना है उसका अभी बताता हूँ। एक पॉइंट हमको यहाँ पे D मिल रहा है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया ना, पीछे 2 पॉइंट मिले जो C और D हैं और यहाँ कहीं मिल रहे हैं, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमें एक चीज और आइडेंटिफाई करनी कि ये जो लाइन आ रही है पीछे, इसने इंटरसेक्ट किया है एज को यहाँ पर, ये 2 पॉइंट भी हमको ढूंढने हैं। एक प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें और लेना पड़ेगा, जो कि इन 2 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट एज को कहाँ पे कट कर रहे हैं? एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है। इसको आप नॉमेनक्लेचर जो भी देना चाहें, GH IJ जो भी, इसको मान लीजिए पॉइंट G बोलते हैं। सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये COD कैसे लिया आपने एक बार बता दीजिए दोबारा। एक सेकेंड, यस। तो जो एक देखिए 2 सरफेस आगे की तरफ हैं ब्लैक वाले प्रिज्म की, ठीक है। ये जो ब्लैक प्रिज्म है जिसको मैं अब सेलेक्ट किया है, इसकी 2 सरफेस आगे की तरफ है और 2 सरफेस पीछे की तरफ है या नहीं है? विजुलाइज करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें नहीं सरफेस दिख रही है, ये तो सिर्फ हमें
यस स्क्वायर दिख रहा है। सर। सरफेसेस हैं जो कि वर्टिकली हैं, इसमें सिर्फ हमें लाइन की तरह से दिख रही हैं। यस सर। तो जो दो सरफेसेस आगे और पीछे हैं इसमें, तो आगे वाली सरफेसेस को कट किया हुआ है इस लाइन ने, और इसके पीछे एक और लाइन है, दो लाइन ने, और ये तीसरी लाइन इन तीन लाइन ने, और पीछे वाली सरफेस को कट किया हुआ है इस एक लाइन ने, सिंगल लाइन ने। ठीक है, यस और नो? जी जी। तो वो हमें सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं कि इस इनकी ये लाइन, इसके पीछे की लाइन, ये लाइन और ये लाइन ने इस पूरे ब्लॉक को कहाँ कहाँ पे कट किया हुआ है। तो पीछे के पॉइंट ढूंढने के लिए ये यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस सरफेस से, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। यस सर। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये ए, ओहो सर ऊपर सॉरी सॉरी रखा है सॉरी सॉरी सीढ़ी। सॉरी 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 यस सर, ऊपर नहीं रहेगा। सॉरी, ये सी यहाँ पे था और डी यहाँ पे था। अभी ठीक है ना, यही कंफ्यूजन था। यस सर, नाउ इट्स हाँ क्लियर। ठीक है, तो सी डी, हाँ यहाँ ऊपर ठीक ले लिया मैंने, नीचे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था, ए बी की लाइन में ही सी डी लिख दिया था। ठीक है, ऊपर यही प्रोजेक्शन जा करके ये डी आ रहा है और ये सी आ रहा है, ऊपर ठीक है प्रोजेक्शन, यस सर, समझ गए। राइट? हाँ ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस को साइड एलिवेशन में भी कट कर रहा है, जहाँ पे ये लाइन आ रही है। अब हमें साइड एलिवेशन की इस एच पे ये दोनों पॉइंट्स भी मिलेंगे, जी और एच, ये भी हमको मार्क करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेकर के गए, और ये जो लाइन है D4 या B2 है, जो पीछे की लाइन है, वो हमें ये एच मिल रही है, इस पे हमें ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट जी और एक पॉइंट एच मिलेगा, एक पॉइंट हमें मिलेगा जी और एक पॉइंट मिलेगा हमें एच। ठीक है, ओके सर। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप इस तरफ से देखेंगे, मैं एक एरो बनाता हूँ, यहाँ से जब आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो पहले ये लाइन ऊपर तक गई है, ये इसका एपेक्स है, और एपेक्स से फिर इट गोज डाउन। कैन यू सी दिस लाइन? इट गोज डाउन हियर। तो जो QX2 है वो यहाँ से डाउन लाइन आ रही है। ये आपको समझ आ रहा है कि इधर से विजुलाइज करेंगे तो ये लाइन डाउन जा रही होगी, सामने से विजुलाइज करेंगे तो ये सरफेस डाउन जा रही होगी। यस सर। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप एक बार बनाएंगे तब समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। विच मीन्स इट गोज लाइक दिस, सिमिलरली इट गोज लाइक दिस। फिर आपको इस वाले पॉइंट से पीछे की सरफेस पे जा करके ये पॉइंट्स मिलाने हैं, D एंड G। तो समथिंग लाइक दिस विल अपीयर, जो कि इसका प्रोजेक्शन होएगा इस तरह से। सिमिलरली ये जहाँ पे G और H मिले हैं उसी के पीछे हमें दो पॉइंट यहाँ पर भी मिलेंगे, इनको आप IJ बोल लीजिए या जो भी, और इसको भी हमको मिलाना पड़ेगा। ये पहले नीचे जाएगा, फिर पीछे वाली सरफेस पे पैरेलल जाएगा, देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स निकाल लिए थे हमने एपेक्स वाले, यस और नो? यस सर। इसके बाद इट गोज डाउन, इट गोज बैक, पहले बैक आएगा फिर फ्रंट में जाएगा। पहले ये जाएगा पीछे की तरफ और फिर जाएगा फ्रंट की तरफ। ठीक है, इस तरह से पहले पीछे की तरफ एच तक जाएगा डाउन होते हुए, तो पहले पीछे गया और फिर उसके बाद फ्रंट की तरफ जाएगा, कहीं पीछे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, समथिंग लाइक दिस। पहले पीछे की तरफ रियर में आया, फिर उसके बाद आगे गया और यहाँ पे पीछे इसने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, यस। तो यही Yes, अगर sir. व्यू हम जब सामने से देखते हैं, एक बार फिर से एक्सरे में देखने की कोशिश करते हैं,
इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस कि पहले ये पीछे की तरफ गया और फिर उसके बाद इट केम टू द फ्रंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली पीछे की तरफ गया एंड इंटरसेक्ट किया, पीछे की तरफ गया इंटरसेक्ट किया, पीछे की तरफ गया इंटरसेक्ट किया। ओके, जी। तो ये इस तरह से प्रोजेक्शन इसका बन जाएगा। सिमिलर प्रोजेक्शन होएगा अगर हम बात करते हैं कि इसी को हम पीछे की तरफ लेकर के जाएं, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें ये पॉइंट पहले ही मिल जाएंगे एक्सिस पे और फिर ये ऊपर की तरफ जाकर के फिर आगे की तरफ आएगा। इसका रिवर्स केस है, अगर हम इसको एक्सरे में देखें तो ये इसका रिवर्स केस बन रहा है, जिसमें कि पहले हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो एज के साथ इंटरसेक्ट करेगा, फिर हमें ये ऊपर की तरफ पॉइंट मिलेगा, फिर इस तरह से ये आगे आएगा, फिर आगे आएगा और ये इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, रिवर्स केस समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कॉपी ऑल दिस। और जो क्वेश्चन है आपका दोनों केस में सेम रहता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 6 mm की डिस्टेंस पे है ना, ये दिया हुआ है कि आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो जो आपको ज़्यादा आसान लगता हो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। समथिंग लाइक दिस विल हैपन, टेंटेटिवली ही बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, अब हमें जो पॉइंट आगे मिल रहा है ये और थोड़ा पीछे ले लेते हैं ताकि वो एकदम उस पर कंसाइड कर जाए। ये देखिए, ये कट किया, जी और एच अभी भी हमको मिल रहे हैं। और नाउ कैन यू सी, अब ये एक्सेस जो है वो पीछे की तरफ हो गई, मतलब ये जो हमारा रेड वाला पूरा ब्लॉक है इसको मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ। ये जो x1 y1 है ये अब पीछे मिलेंगे हमको, जो ए बी है ये भी कहीं पीछे मिलेगा, सी डी भी कहीं पीछे थोड़ा सा मिलेगा। इसको मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे x1 y1 और ये सी डी हमें आगे मिल जाएंगे ए बी की जगह पे। इसको मैं पास कर देता हूँ, इसको भी मैं, और ए भी हमें मिलेंगे सी डी की जगह पे। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मैजेंटा लाइन को अभी एक बार डिलीट कर देते, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने इसको। यहाँ तक समझ आ गई बात की नहीं? एक्सेस पीछे हो गई इसकी, जो वर्टिकल एक्सेस है वो आगे है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो पीछे है। ओके, अगर हम इसको और इसको देखते हैं तो क्या हमें ये दोनों रिलेट कर पा रहे हैं ना हम इसको? यस और नो, राइट। अब इस केस में क्या हुआ कि जो हमें ऊपर वाली एज है वो पीछे की तरफ कट कर रही है, तो हमें एक पॉइंट बीच में मिलेगा। तो हमारा जो ये पॉइंट था जी, जी पॉइंट विल बी आवर मिड पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन फॉर्म हो जाएगी आगे की तरफ, और पीछे की तरफ जा करके ये हो जाएगी डॉटेड, which means it will be something like this. I mean exactly like this. ये एक हमको लाइन मिलेगी, बाकी हिस्सा इसका पीछे की तरफ चला गया, पहले ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर डाउन होएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर डाउन होगा, तो ये जो लाइन है यहाँ पे भी ये ब्रेक कर जाएगी।
और ये प्रोजेक्शन हमें इस तरह से मिलेगा अगर ये पीछे का केस है। तो यहाँ पे बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन मिलेंगी। ये पॉइंट जो डी है वो डॉटेड में हो जाएगा, ये डी तक ही आएगा, ये पॉइंट सी तक ही आएगा। इस केस में ये ए हो गया, और ये सी हो गया है, ये डी हो गया है, और ये बी हो गया। ठीक है, यह बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। तो इसको एक बार करके देखेगा। अगर ये कि सिलेंडर होता तो बस इतना ही फर्क पड़ता है कि इसमें पॉइंट्स बढ़ जाते, और ये स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो भी पॉइंट है, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें हमें बीच में कुछ पॉइंट मिलते और ये जो सरफेस है वो कभी लीनियर हो जाती, समथिंग लाइक दिस, वो ऐसी हो जाती। ठीक है, यस है ना? तो अब आपको करना ये कि एक सिलेंडर के साथ इंटरसेक्शन करके देखना है। ये वाले केसेस तो करनी है, इसके अलावा एक सिलेंडर के साथ यू नीड टू सी की इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म विद सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, ओके सर। तो हॉरिजॉन्टल केस में कर सकते हैं, वर्टिकल केस में भी कर सकते हैं, जिस भी तरह से।